अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक तज्ज़िया पेश किया था कि यूएई से बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को मुलाजमतों से क्यों निकाला जा रहा है और अब पाकिस्तानियों की जगह दीगर मुल्कों के शहरियों को तरजीह क्यों दी जा रही है। अब ये मेरा तज्ज़िया था, मेरा हक है कि मैं अपना तज्ज़िया दयानतदारी के साथ पेश करूं और आपका ये हक है कि आप मेरे तज्ज़िये से, मेरे ख्यालात से इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें और मैं आपके इस हक को तस्लीम करता हूं। सूरत हाल ये थी कि अगर आपको याद हो, मैंने जिक्र ये किया था कि काफ़ी अरसे से यूएई के हुक्मरानों और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं। और मुझे पता है कि जब से इमरान खान आए हैं यूएई के हुक्मरानों ने $3 अरब का कर्ज भी हमें दिया और सऊदी अरब ने भी हमारी मदद की और हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन आप ये भी जानते हैं ये जो कर्ज एक मुल्क दूसरे मुल्क को देता है फिर इस कर्ज की वापसी होती है और सूद के साथ होती है और माजी में जिस कदर साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब या यूएई का दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनके पायलट्स को पाकिस्तान ने ट्रेन किया, इनकी फौज को पाकिस्तान ने ट्रेन किया। मैं दोनों ममालिक की बात कर रहा हूँ और जाहिर है इनकी एयरलाइन को पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया। और एक वक्त ये था, आप यकीन कीजिए, आप तारीख का मुताला करें, एक वक्त था कि पाकिस्तान इन ममालिक की मदद करता था। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, तेल निकल आया, तेल के बाद और मामलात हुए। खैर, एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा, मैं उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उनके नाम से अगर वो उनका ईमेल उनके अपने नाम से है तो उससे ये जाहिर होता है कि वो मुसलमान नहीं है, किसी दूसरे मज़हब से उनका ताल्लुक है। लेकिन उस ईमेल में उन्होंने ये दावा किया कि वो पाकिस्तानी है और बड़े अरसे से 14-15 साल से यूएई में मुकीम है और अपने उस ईमेल में उन्होंने बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि गाली तक वो उतर आए। ये उनकी तरबियत का नतीजा हो सकता है। उन्होंने ही फरमाया, ये साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं लगते, हो सकता है उन्होंने अपना फेक आईडी बनाया हो। एक तो उन्होंने मुझे मेरा नाम गलत लिया और उन्होंने ये कहा जी कि आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे कहते हैं कि पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, हम यहाँ के हुक्मरान पाकिस्तानियों को मदद फराम करते हैं, आपके हुक्मरान करप्ट हैं, यहाँ हमें पाकिस्तानियों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ये है वो है। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे यूएई हुकूमत के कोई तर्जुमान मेरे साथ मुखातिब है किसी दूसरे नाम से और वो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार होने का सबूत देने की कोशिश कर रहा है। मैंने खैर इस बात को दरगुजर कर दिया, मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ माय फॉलोअर्स जो हैं दे एग्री विद मी। अब आप मुझे बताएं कि एक वक्त था कि पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, टैक्सी ड्राइवर माली से लेकर किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव तक। अब उन लोगों की, आप जो लोग वहां पर मौजूद हैं, आप मुझे बताइए उनकी इज्जत है। दूसरी बात यह है कि क्या बड़ी तादाद में अब पाकिस्तानियों को बेदखल करके निकाल कर उनकी जगह इंडियंस, बांग्लादेशियों को नहीं नौकरियां दी जा रही। इसके अलावा मुझे दुबई की, यूएई की कोई एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कोई एक यूएई का बड़ा बैंक बता दे जिसमें कोई पाकिस्तानी सीईओ के ओहदे पर पहुंचा हो। मेरा ख्याल है शायद एमिरेट्स में कोई एक आध ओहदा है जिसमें कोई पाकिस्तानी नेशनल वहाँ पर है। लेकिन अब उन्होंने ये उनकी एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि किसी पाकिस्तानी को किसी कुलीदी ओहदे पर नहीं पहुँचने देना। यही वजह है बड़ी तादाद में एग्जीक्यूटिव ओहदों पर फायज पाकिस्तानियों को
बेरोज़गार किया जा रहा है। मेरी यूएई की हुकूमत, वहाँ के हुक्मरानों से कोई मुखालफत, मुखासमत या दुश्मनी नहीं। मैंने तो एक तज्जिया पेश किया कि पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबे, गवादर पोर्ट की जो तरक्की है या उसकी फहाली से दुबई जो है, दुबई की जो बंदरगाह है वो वीरान हो जाएगी, शारजा की बंदरगाह वीरान हो जाएगी। और यही वजह है, अब आपको मजे की बात बताऊं, यही वजह है कि अब फुजेरा से भारत तक ये तकरीबन 2000 किलोमीटर बनता है, जेरे समंदर एक ट्रेन लाइन जिसे आप कहते हैं ना, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है ताकि गवादर की बंदरगाह को बेवकत किया जाए, बेसूद किया जाए। तो ये मेरे ख्यालात थे। आप मेरे ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जब आप मुझे गाली देंगे तो उससे अयां होता है कि आपके वालिदैन की तरफ से आपकी तरबियत में कोई कमी रह गई है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।